बिहार में शराबबंदी को लेकर के बहस 10 साल से चल रही है, लेकिन इस बार यह चर्चा किसी नेता के बयान से नहीं है, एक रिपोर्ट से शुरू हुआ है। देश के जाने माने आर्थिक शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCER ने अपनी रिपोर्ट में सीधे तौर पर बिहार की शराबबंदी खत्म करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक शराबबंदी लागू करने के जो मकसद तय किए गए थे वो पूरी तरह हासिल नहीं हो रहे। महिलाओं की सुरक्षा इस कानून के मकसदों में एक अहम वजह रही है। इसी को लेकर के रिपोर्ट में आंकड़े दिए गए। 2016 में जिस साल कानून लागू हुआ, करीब 12,000 मामले दर्ज हुए थे। इसके बाद यह संख्या घटी नहीं, बढ़ती चली गई। 2022 में यह आंकड़ा करीब 20,000 तक पहुंचा और 2024 में करीब 28,000 मामले दर्ज किए गए। दूसरा पहलू है अवैध कारोबार का। रिपोर्ट के मुताबिक शराब पर पाबंदी एक बात राज्य में अवैध शराब का धंधा बढ़ा है, साथ ही दूसरे नस्ली पदार्थों का इस्तेमाल में भी बढ़ोतरी देखी गई है। तीसरा पहलू सरकारी खजाने से जुड़ा है। रिपोर्ट का अनुमान है कि शराबबंदी की वजह से बिहार को हर साल करीब 14 से 15% राजस्व का नुकसान हो रहा है। पुलिस और प्रशासन पर भी अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ शराबबंदी लागू करना भी उनकी जिम्मेदारी बन गई है और नकली या अवैध शराब से लोगों की जान को खतरा अब भी बना हुआ है। इन्हीं वजहों के आधार पर NCER ने सुझाव दिया है कि शराबबंदी पूरी तरह हटाई जाए और इसकी जगह नियंत्रित तरीके से शराब की बिक्री शुरू की जाए। रिपोर्ट यह भी कहती है कि इस पर टैक्स लगाकर मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल बुनियादी सुविधाओं पर किया जा सकता है। अब बात सरकार के पक्ष की। बिहार सरकार इस रिपोर्ट से सहमत नहीं दिखती। सरकार के मंत्री का तर्क है सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्यों में शराबबंदी नहीं है, फिर भी नस्ली अपराधों के मामलों में टॉप 10 सूची में इस राज्यों का नाम आता है, जबकि बिहार का नाम इसमें शामिल भी नहीं। यह तर्क सरकार ने इस रिपोर्ट के जवाब में रखा है। इस मुद्दे पर जनसुराज के प्रशांत किशोर ने अपनी बात रखी है। प्रशांत किशोर का आरोप है कि शराबबंदी कानूनी पूरी तरह विफल हो चुकी है। उनका कहना है कि इसे सिर्फ वोट बटोरने और शराब माफिया व भ्रष्ट तंत्र के फायदे के लिए बनाया जा रखा है। उन्होंने यह दावा भी किया है कि बांकीपुर क्षेत्र में आने वाले 3 साल के भीतर 10,000 परिवारों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाया जाएगा और यहाँ 3 अलग अलग आवाजें सामने आई है। एक तरफ रिपोर्ट है जो आंकड़ों के साथ सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ सरकार है जो अपने तर्क रख रही है और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर है जो सीधे इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। यह सिर्फ शराब की बात नहीं है, इससे पीछे राज्य का राजस्व जुड़ा है, कानून व्यवस्था जुड़ी है, अवैध कारोबार जुड़ा है और आने वाले वक्त के लिए भी राजनीतिक फैसले भी इससे जुड़े हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस रिपोर्ट का क्या रुख अपनाती है और क्या यह मुद्दा सिर्फ बहस तक सीमित रहेगा या नीति में कोई बदलाव भी लाता है। इस पूरे मामले में हमारी नजर बनी रहेगी। अपडेट के लिए जुड़े रहे, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बिहार में शराबबंदी पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर से जरूर बताएं और अगर आप सरकार को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वह भी कमेंट में जरूर करें। जय हिंद, जय बिहार।